भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 5 देश के यात्रा में गए हैं और जो आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री जिस देश में नहीं गया है, वहाँ हमारे डायनामिक लीडर, वैश्विक नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी वहाँ गए हैं। कल उनका घाना में पार्लियामेंट में सर्वोच्च सम्मान से उनको नवाजा गया और वहाँ भारतीय मूल के लोग भारतीय वेशभूषा में उनको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा और उनको सर्वोच्च पद, सर्वोच्च जो उनका सबसे उस चिन्ह से उनको प्रधानमंत्री को ये गर्व की बात है भारत के लिए। आज ट्रिनिडाद और देश में वो अभी आज जाने वाले हैं। ट्रिनिडाद में बिहारी मूल के भी मुसहर जाति के लोग वहाँ बहुत पहले वहाँ बसे हुए हैं और वहाँ भी उनका पार्लियामेंट और वहाँ के देश में उनका भव्य स्वागत अभी हो रहा है। और ये भारत के लिए एक गर्व की बात है कि भारत का जो प्रधानमंत्री हैं वो विश्व में जो किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं मिला, वो सब देश में घाना हो, ट्रिनिडाद हो, तो वहाँ वो सब पद मिल रहा है हमें सम्मान। इसके लिए भारत उस देश का ऋणी है। आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो बिल पास किया है वो भारत के जनमानस के लिए भी एक तरीके का खतरा है, क्योंकि उन्होंने अप्रवासी भारतीय को अप्रवासी को वहाँ से जो संसद में पास किया है वो बोल सकते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अमेरिका के इतिहास में कुछ महीना पूर्व में उन्होंने काफ़ी लोगों को इलीगल टेररिस्ट बना के भारत में भेजा और अप्रवासी लोगों को वापस भेजने का उन्होंने कल पार्लियामेंट में जो अमेरिका के हाउस में सेनेट में पास किया। वैसे वहाँ विरोध वैश्विक स्तर पे हो रहा है, क्यों वहाँ दो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जी का आपसी मतभेद भी बोल सकते हैं। आपसी मतभेद में डोनाल्ड ट्रंप जी क्योंकि हर चीज़ में उनको कटौती करके जो इंश्योरेंस सेक्टर हो, सीनियर सिटीजन सेक्टर हो, या जो भी टैक्स है उसमें वो बढ़ोतरी चाहते थे और उन्होंने उनके मन मुताबिक जो बिल है कल उन्होंने 218 में से पास किया। 4 वोट से ज़्यादा उनको वहाँ मत मिला और अमेरिकी संसद में पास हो गया। वहाँ अमेरिका में हर जगह विरोध का
विरोध हो रहा है और भविष्य में और ज़्यादा विरोध होगा, क्योंकि अमेरिका हथियार बनाने का उनका सबसे मेन ये रहता है। और अभी पूरे विश्व ने देखा कि किस तरीके से किसी भी देश पे हमला करना उनका स्वभाव है। और वहाँ के संसद में विरोधी लोगों ने विरोध किया। 218 में 214 मत विरोधियों का था और 4 मत से ट्रम्प जी का सरकार वहाँ जो अमेरिकन कांग्रेस है वो जीता है। वैश्विक स्तर पे आज हर देश में जनमानस का कटौती हो रहा है और सबसे उसका कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। मानव जाति का जो काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कर रहा है। उससे जनसंख्या, वैश्विक जनसंख्या के हिसाब से वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिका में इंश्योरेंस से लोगों को, हेल्थ इंश्योरेंस से जो फ़ायदा मिलता था उसमें भी कटौती किया गया है और उसका असर पूरे विश्व पे पड़ेगा। और अभी तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो 2021 में अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जो तालिबानी शक्ति उन्होंने सरकार को बेदखल किया था और पूरे विश्व ने देखा है कि किस तरीके से जो लोग, बच्चे, बूढ़े, विद्यार्थी, भारत के और पूरे विश्व के अमेरिकन लोग और दूसरे राष्ट्र के लोग अफ़गानिस्तान से पलायन कर रहे थे। और वहाँ के टेररिस्ट जो तालिबान संगठन है वो वहाँ किस प्रकार से जहाज में चढ़ चारों साइड से घिरा हुआ था और उस राष्ट्र को, अफ़गानिस्तान को, तालिबान को आज कल जो पुतिन जी ने, रसिया के प्रेसिडेंट ने मान्यता दे दिया, ये उनके लिए एक गौरव की बात है। तालिबान के लिए गर्व की बात है कि वो, उनको कोई भी सबसे महाशक्ति, महादेश, महाशक्ति से उनको समर्थन मिला उनको। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश ने भी उनका समर्थन अभी तक नहीं किया है अफ़गानिस्तान का, और तालिबान को तालिबान बोला गया है। ये राजनीति और कूटनीति का सवाल है, वैश्विक सवाल है। इसमें जो तालिबान, रसिया तालिबान को समर्थन कर सकता है क्योंकि रसिया स्वयंभू है, रसिया है, चाइना है, लेकिन ये सब कम्युनिस्ट स्टेट है, कम्युनिस्ट देश है। लेकिन उनका आइडियोलॉजी, वहाँ लोकतंत्र उनके हिसाब से चलता है। लेकिन अमेरिका है, इंडिया है और सब देश जो हैं वहाँ लोकतंत्र, उनका बांग्लादेश है, उनका लोकतांत्रिक तरीके से देश चलता है। और उसका असर ये भविष्य बताएगा, तय करेगा कि अफ़गानिस्तान में जिस प्रकार से तालिबान को मान्यता दिया है रसिया ने, ये पूरे विश्व के लिए विचार मंथन और आत्म मंथन करने की ज़रूरत है।
क्योंकि अमेरिका अभी क्या अपना विचार व्यक्त करता है, वो अमेरिका क्योंकि वैश्विक के लिए, विश्व के लिए एक खतरे की घंटी बोल सकते हैं। क्योंकि तालिबान में जिस प्रकार से महिला को शिक्षा हो, काम करने का हो, आज हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो या जो भी देश हैं विश्व में, महिला का अलग सम्मान है, मान और सम्मान है। जबकि वहाँ महिला का जो तिरस्कार किया जाता है, वहाँ भारत के संसद में 33% आरक्षण महिला को दिया हुआ है। उसके बावजूद महिला का सम्मान भारत में होता है। लेकिन तालिबान ने पूरे विश्व में जो इसके लिए, या तो अब तालिबान को अपना विचार बदलना पड़ेगा वैश्विक स्तर पे, क्योंकि जिस प्रकार से, और नहीं तो हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो और जो भी देश हैं, उनको अपना विचार करना चाहिए। और ये रसिया महाशक्ति है। रसिया पहले से भारत का हितैषी देश रहा है। 1971 में भी रसिया ने इंदिरा जी को समर्थन दिया था, और सारे जो हमारे अस्त्र शस्त्र हथियार हैं पूरे देश में, भारत में, वो भारत का समर्थक देश माना जाता है। इसके लिए भारत के राजनीति, कूटनीति को ये विचार करने की ज़रूरत है। आज अमेरिका में जो संसद में पास हुआ, वो भारत पे भी असर करेगा। और क्योंकि अप्रवासी भारतीय को कुछ दिनों से उन्होंने स्वदेश लौटाया है, वैसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने आज जो अपना वक्तव्य दिया है कि चांद पे हम, अगर अमेरिका हमें ये विचार करता है कि हम भारतीय अप्रवासी को भारत भेज देंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चांद पे अपना देश बसाने का, अपने जनमानस को विस्थापित करने का प्लान किया। ये अमेरिका को अब विचार करना चाहिए कि मोदी जी वहीं नहीं रुके, चंदा मामा के पास, और सच है कि अभी जो अंतरिक्ष यान पे हमारे देश का चंद्रयान गया है पूरे विश्व में, और भारत किसी भी देश से और किसी भी चीज में किसी से कम नहीं है। आज जो भारत का विश्व में एक अलग मान सम्मान है, और होगा। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने जो हमारे देश में संविधान बना है, उसमें जो 370 का जिक्र है, और हमारे आज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री गवई साहब जो 370 है, उसमें क्लियर शब्द है संविधान में कि भारत का कोई भी राज्य में कोई दूसरा एक संविधान से काम करना होगा, सबको एक ही संविधान लागू है।
और कहीं था तो उसको भारत ने और नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने उसको यूनाइटेड नेशन में सब जगह उन्होंने 370 अमेंडमेंट करके भारत का एक संविधान कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको एक ही संविधान में रह करके अपने आवाज को बुलंद करना होगा। आज विश्व स्तर पे कुछ दिनों से लोगों ने देखा 1971 का जो वार हुआ उसमें बांग्लादेश को अलग कर मुजीबुर रहमान जी वहाँ के नेता चुने गए और आज उनकी पुत्री शेख हसीना 20 साल से बांग्लादेश में शासन कर रहे थे, लेकिन जो विश्व ने देखा कि उन्होंने सारे इलेक्शन कमीशन और जितने भी संवैधानिक संस्था था उसको नज़र से हटा करके सारे कानून को संविधान को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। और वहाँ एक वक्त आया कि संपूर्ण बहुमत में आने के बावजूद 2024 में शेख हसीना जी को देश के जनता ने, बांग्लादेश के जनता ने, शोषित पीड़ित जनता ने उनको बेदखल किया। और पूरे विश्व में राजनेता को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि वैश्विक स्तर पे तानाशाही को, अगर आज न्यायपालिका पूरे विश्व में नहीं हो मजबूत तो ये कोई भी फैसला, कोई भी संवैधानिक संस्था को का दुरुपयोग करके कहीं भी कुछ भी उसका जनता का, देश का विकास का और संवैधानिक जो कानून है उसको ख़त्म करके तानाशाही पे रह करके हर देश तानाशाही का शिकार हो जाता है। लेकिन उसका जो भरपाई है पूरे विश्व स्तर पे जो जनता है उसको भुगतना पड़ता है। और उसके लिए जनता का बर्दाश्त करने का शक्ति होता है। बर्दाश्त तो उसी प्रकार से तानाशाही, अशांति, वैश्विक आतंकवाद और पूरे विश्व में सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, सारे जो धर्मनिरपेक्ष देश, भारत जैसे देश को भी वैश्विक स्तर पे उसको तानाशाही के ओर ले जाने का जो आज पूरे देश का, विश्व में जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है वो विचार करने की जरूरत है। आज पूरे वैश्विक कहीं एक यूक्रेन है, उसके ऊपर रसिया जैसा देश आज सालों से यूक्रेन को खत्म कर दिया, मानवीय नरसंहार हो गया और विश्व में शांति के पक्षधर अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको कम मिलेंगे। सब सिर्फ अपना
विश्व को विध्वंस करने वाला हथियार परमाणु न्यूक्लियर बनाने के लिए और कौन सा देश को बर्बाद करना है, उसकी हर 24 घंटा 360 दिन वैश्विक स्तर पे इसकी कोशिश होती है। उसके बावजूद भी विश्व में यूनाइटेड नेशन, ब्रिक्स, G7 कितने ऐसे संस्था हैं और उस संस्था में शांति का कहीं आयोजन, शांति, विश्व शांति हो, वो कोई देश, कोई राष्ट्र, कहीं कोई कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ मानवाधिकार का हनन वैश्विक स्तर पे हो रहा है। और हम लोग यहाँ सोचते हैं भारत में कि हमारे देश में ही बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, लेकिन विश्व स्तर पे भ्रष्टाचार और करप्शन का बोलबाला है। विश्व स्तर पे मानवाधिकार का हनन हो रहा है। अगर हम दूसरे देश को देखते हैं तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमें दिखता है कि हम फिर भी आज भी हमारा देश भारत शांति का प्रतीक है। महात्मा गांधी, नेहरू और जो हमारे संत देश के हैं, वैश्विक नेता रहे हैं, गांधी, नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, अभी आज के परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी भी क्योंकि 11 साल से वो भी देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत जैसे गणराज्य के, तो उनका भी नाम अब जुड़ गया है। लेकिन वो भी विश्व में शांति चाहते हैं और वो विश्व के शांति के लिए अभी भी जो देश, ट्रिनाड हो, घाना हो, बैकॉग हो, सब जगह वो जो यात्रा कर रहे हैं, इससे एक लगता है कि ये सब देश भारत के अलायंस में अब वैश्विक स्तर पे इनको आना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से विश्व में महाशक्ति लोग पूरे विश्व में आतंकवादी, तानाशाही और किसी के ऊपर कभी भी आक्रमण कोई भी कर देता है, उसके ऊपर विचार होने की ज़रूरत है। और यूनाइटेड नेशन में ये अभी ब्रिक्स के मीटिंग में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपना विचार रखेंगे कॉन्फ्रेंस में, और विश्व स्तर पे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खत्म हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति सद्भावना हो, मानव जाति का जान माल का रक्षा हो, ये भारत चाहता है। आज इतना ही। भारत माता की जय।